नाज़रीन मुंसिफ टीवी में आपका इस्तकबाल। आप देख रहे हैं हेडलाइंस उर्दू। शुरुआत करेंगे हेडलाइंस के साथ। सुर्खियों को पेश करने में ताउन किया है डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के साथ साथ डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। जर्मन चांसलर फ्रेडरिक आज बेंगलुरु का करेंगे दौरा। बोश हेडक्वार्टर और भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस का भी करेंगे मुशाहिदा। कश्मीर वादी में सर्दी की शिद्दत जारी। श्रीनगर में दर्जा हरारत -4.9 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। डल झील पर जमी बर्फ की चादर। तमिलनाडु के मयिलादुथुराई में मूसलाधार बारिश से मामूलाते जिंदगी मुतासिर। हजारों एकड़ धान की फसल को नुकसान पहुंचने का खदशा, किसान परेशान। मुल्क भर में संक्रांति त्यौहार का देखा जा रहा है जोशो खरोश। पतंगबाजों में आवाम की भीड़। चीनी मांझे की जगह रिवायती बरेली और गुजरात के मांझे हो रहे हैं फरोख्त। पटियाला सिंगरूर बाईपास पर पुलिस और शूटर्स के दरमियान फायरिंग। जवाबी कार्रवाई में 2 शूटर गिरफ्तार। असलहा और बगैर नंबर मोटरसाइकिल बरामद। ट्रंप का बड़ा ऐलान। ईरान के साथ कारोबार करने वाले ममालिक पर 25% इजाफी टैक्स आयद। अमेरिकी शहरियों को ईरान छोड़ने का दिया हुक्म। और अब खबरों की तफसील। हिंदुस्तान के दौरे पर आए जर्मन चांसलर फ्रेडरिक आज बेंगलुरु का दौरा करने वाले हैं, जो इनके 2 रोज़ा सरकारी दौरे के दूसरे दिन का हिस्सा है। अपने दौरे के दौरान इनके वक्त का शेड्यूल बेंगलुरु में जर्मन टेक्नोलॉजी कंपनी बोश के भारत हेडक्वार्टर्स का दौरा करना है। इसके बाद वो भारतीय इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस के मारूफ मरकज़ बराए नैनो साइंस एंड इंजीनियरिंग जाएंगे और फिर बेंगलुरु से वो रवाना होंगे। सरकारी ज़राए ने बताया कि ये फ्रेडरिक का बतौर जर्मन चांसलर एशिया का पहला दौरा है। इनको अहमदाबाद में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी से मुलाकात की, जिसके बाद दोनों ममालिक ने 19 मुआहदे तय किए, जिनमें दिफाई सनत में ताउन का रोड मैप और आला तालीम के शोबे में ताउन को बढ़ाने के मुआहदे शामिल हैं। एक अलहदा मुआहदा टेली कम्युनिकेशन के शोबे में शराकत दारी के लिए भी पाया गया। पीर की सुबह मोदी और फ्रेडरिक ने अहमदाबाद में साबरमती आश्रम का भी दौरा किया और महात्मा गांधी को खराज अकीदत पेश किया और बाद में गुजरात के मशहूर पतंग मेले में भी इन्होंने शिरकत की थी। आने वाले दिनों में भी क्लाउडी रहेगा उमूमन, जिसकी श्रीनगर और कश्मीर वादी में सर्दी की लहर बदस्तूर जारी है, जिसके बायस अवामी ज़िंदगी मुतासिर होकर रहेगी। महकमे मौसमियात के माहिर फारूक अहमद भट्ट के मुताबिक श्रीनगर में गुज़िश्ता शब दर्जा हरारत -4.9 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया, जो इस मौसम में एक नया सर्द तरीन रिकॉर्ड है। माहिरीन ने शहरियों को मशवरा दिया है कि उस सर्द मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, गर्म लिबास पहने और सुबह और शाम के औकात में बाहर निकलने में एहतियात बरतें। कश्मीर वादी के बुलंद पहाड़ी इलाकों में मजीद सर्दी और हल्की बर्फबारी का इम्कान भी जाहिर किया गया। वहीं दूसरी जानब डल झील पर बर्फ की चादर जम गई है। जी, पिछले कई दिनों से यहाँ जो टेम्परेचर्स है बहुत माइनस में जा रहे हैं, ठंड बढ़ रही है, लेकिन आज रात को थोड़ी क्लाउडीनेस डेवलप हो गई है। आने वाले दिनों में भी क्लाउडी रहेगा उमूमन, जिसकी वजह से जो रात के टेम्परेचर जो है मिनिमम टेम्परेचर इसमें इजाफा होगा और हमें ठंड से थोड़ी राहत मिलने का इम्कान है। अभी 16 तारीख तक अभी वेदर ऐसा ही रहेगा, ड्राई उमूमन रहेगा। 16 तारीख के बाद एक फीबल वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से पहाड़ी इलाकों में कहीं कहीं हल्की बारिश या बर्फबारी हो सकती है। तो उमूमन 20 तारीख तक प्लेन्स में इसका कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। 20 तारीख के बाद एक और वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है, जिसकी वजह से और बारिशें और बर्फबारी का इम्कान है। तो हम एक्सपेक्ट करते हैं कि 20 तारीख को जो वेदर सिस्टम आएगा वो उसका इफेक्ट प्लेन्स में भी हो सकता है और यहाँ प्लेन्स में भी बारिश और बर्फबारी हो सकती है। इसको हम पूरा मॉनिटर करते हैं, इसकी इंटेंसिटी क्या होगी, इसका इम्पैक्ट क्या होगा, आने वाले दिनों में आपको पता चलेगा। और अभी उम्मीद करते हैं कि 20 तारीख को शायद ये ड्राई स्पेल जो चल रहा है
मैंने बताया ना आपको 20 तारीख को जो वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आ रहा है उसकी वजह से यहाँ प्लेन्स में भी बारिशें हो सकती हैं, लाइट टू मॉडरेट, और पहाड़ी इलाकों में डेफिनेटली बारिश बारी होगी, और प्लेन्स में जब होगा तो उससे हमें राहत मिल जाएगी। अभी कुछ इजाफा नहीं हुआ क्योंकि लगभग नवंबर का महीना जो है 7 नवंबर को बारिश हुई थी, उसके बाद कंटिन्यूसली ये ड्राई चल रहा है। अभी पिछले दिनों में थोड़ी सी बारिश हायर रीचेस में हुई थी, लेकिन प्लेन्स में अभी कोई बारिश नहीं हुई लगभग 1-1.5 महीने से, जिसकी वजह से डेफिसिट और बढ़ गया है। अभी इसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ है। जब भी ये वेदर सिस्टम आएगा 20 तारीख को, अगर ये प्लेन्स में होगा तो थोड़ा इंप्रूवमेंट हो सकता है। जी, पिछले शिमला में खुश्क और सर्द मौसम बरकरार रहने का इम्कान है, जबकि महकमे मौसमियात के मुताबिक बुलंद पहाड़ी इलाकों में 16 जनवरी से हल्की बर्फबारी हो सकती है। शिमला के IMD मौसमी माहिर संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि आम शहरी इलाकों में सर्दी तो बरकरार रहेगी, लेकिन बुलंद पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी का सिलसिला मुतवक्का है, जिससे मौसम मजीद सर्द हो जाएगा। माहिर ने शहरियों को मशवरा दिया है कि सर्द मौसम के दौरान एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें और गर्म कपड़े पहनें, जबकि बर्फबारी वाले इलाकों में नकलो हरकत में मुमकिन मुश्किलात का भी ख्याल रखें। देखिए, ओवरऑल मौसम की बात करें तो आज 1 से लेकर 15 तारीख तक पूरे प्रदेश में मौसम मुख्यतः साफ रहेगा। इसी दौरान हमारे कुछ एक क्षेत्र हैं जिसमें अगर बात करें तो ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा का जो पंजाब के आसपास एरिया जिसमें जौली, इंदौरा, फतेहपुर है, डिस्ट्रिक्ट सोलन का बद्दी बेल्ट है, सिरमौर क्षेत्र है जहाँ पे पौंटा साहिब का क्षेत्र है, मंडी है, सुंदरनगर है, हमीरपुर का सुजानपुर एरिया, यहाँ पे आगामी 5 दिनों में लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग डेंस फॉग होने की संभावना है। इसको देखते हुए इन डिस्ट्रिक्ट्स में एक तो फॉग का अलर्ट जारी किया हुआ है येलो कैटेगरी में। उसके उपरांत जो हमारे क्षेत्र हैं स्पेशली कांगड़ा, चंबा, बिलासपुर, मंडी, यहाँ पे सुबह के समय में शीतलहर होने की भी संभावना है। तो इसको देखते हुए आगामी 2 दिनों के लिए इन डिस्ट्रिक्ट्स में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी किया हुआ है। फिर 16 की देर शाम से एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस प्रदेश के जो हमारे क्षेत्र हैं जिसमें चंबा, लाहौल स्पीति और कुल्लू है वहाँ पे इफेक्ट करेगा, और 16, 17, 18 को इन्हीं 3 डिस्ट्रिक्ट्स में ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। इसी दौरान अगर तापमानों की बात करें तो बीते 24 घंटों में डिस्ट्रिक्ट लाहौल स्पीति में जो तापमान है अर्ली मॉर्निंग के वो 0 से कम रिकॉर्ड किए गए, सबसे कम -9.6 था। और उसके उपरांत अगर शिमला की बात करें तो शिमला में और आसपास के क्षेत्रों में सुबह क्लाउडिंग थी। इसके चलते जो न्यूनतम तापमान है वो स्पेशली जो क्षेत्र है जिसमें शिमला है, कांगड़ा, मंडी है, यहाँ पे थोड़े राइज किए हैं 2 से 4 डिग्री, और शिमला का तापमान 8.8 था सुबह का, कुफरी का 6 डिग्री के आसपास था, नारकंडा में 3 डिग्री के आसपास है। वहीं जो हमारे ऊना क्षेत्र है जो बिलासपुर, वहाँ पे न्यूनतम तापमान हालांकि अभी सामान्य रिकॉर्ड किए गए हैं, और सबसे हाईएस्ट जो दिन का तापमान है वो कुल्लू में रिकॉर्ड किया गया, बजौरा में 23 डिग्री सेल्सियस, शिमला में 16.2 था जो कि सामान्य से 4 डिग्री अधिक था। अभी अगर ओवरऑल टेम्परेचर की बात करें जो न्यूनतम तापमानों में आगामी 24 घंटों में कोई खास बदलाव नहीं आएगा, परंतु उसके बाद जैसे ही WD का प्रभाव थोड़ा शुरू होगा तो उसके चलते जो न्यूनतम तापमान है वो थोड़े 2 से 3 डिग्री राइज कर सकते हैं पूरे प्रदेश में, और जो दिन के तापमान है वो अभी उनमें कोई फॉल आने की संभावना नहीं है आगामी 3 दिन। दिल्ली एनसीआर में शदीद सर्दी का सिलसिला बदस्तूर जारी है और फिलहाल मौसम में बेहतरी के आसार नजर नहीं आ रहे। दिल्ली, नोएडा और गाजियाबाद में अगरचे धूप खिली हुई है, लेकिन इसके बावजूद दर्जा हरारत में खातिर खा इजाफा नहीं हो सका। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुरुग्राम में दर्जा हरारत 1 डिग्री सेंटीग्रेड से भी नीचे गिर गया, जिससे सर्दी ने नया रिकॉर्ड कायम कर दिया। माहिरीन का कहना है कि आइंदा 2 दिन तक मौसम मजीद ख़राब रहने का इम्कान है और लोगों को शदीद सर्दी का सामना करना पड़ सकता है। सर्दी की इस लहर के बायस शहरियों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने और गर्म लिबास इस्तेमाल करने की हिदायत दी गई है। ये जो कोल्ड वेव चल रही है, ठंड है, तो इसमें ध्यान रखना चाहिए, खासकर हार्ट डिजीज़ के लिए। एक सबसे पहली चीज़ है कि ब्लड प्रेशर सर्दियों में बढ़ने का रिस्क होता है। कोल्ड वेव वगैरह में ब्लड प्रेशर, हमारे पास कई मरीज़ आ रहे हैं जिनका बीपी पहले कंट्रोल था, लेकिन अभी सर्दियाँ आई, ठंड आई तो उसमें बीपी बढ़ना शुरू हो गया है। तो इसलिए ब्लड प्रेशर का अपना ध्यान रखें। ब्लड प्रेशर मशीन ज़रूर घर पे रखें, ज़्यादा महंगी नहीं होती है, और रेगुलर बीपी चेक कर लिया करें, हफ्ते में 2 बार कर लिया करें चेक। और अगर ऊपर का 140 से ज़्यादा है, नीचे का 90 से ज़्यादा है तो दवाई बढ़ाने वाली हो सकता है बात आती है, दवाई ऐड करने की बात आती है। सर्दियों में अपने ब्लड प्रेशर के लिए ज़रूर ध्यान रखें, और अगर आपका ब्लड प्रेशर बढ़ा रहता है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करिए ताकि ब्लड प्रेशर की मेडिसिन उसी हिसाब से बढ़ाई जा सके। दूसरा, सर्दियों में हमें खान पान पे खास ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि किडनी के डिजीज़ के पेशेंट्स का खाना काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड रहता है। हम नमक कम रखते हैं, कुछ हद तक प्रोटीन कम करते हैं, तो इसीलिए आपको अपना खाने पीने का खास ध्यान रखना है। और
सीजनल वेजिटेबल्स जैसे साग, धनिया, ये सब चीजें हैं, इन सब के लिए भी डाइटिशियन से मिलके ही यूज करिए, क्योंकि कई चीजों में पोटेशियम बढ़ जाता है, तो इसलिए डाइट का भी ध्यान रखना है। ठंड में बढ़ सकती है, ब्लड प्रेशर भी बढ़ जाता है ठंड में, और न्यूरोलॉजिकल डिजीज़ हैं वो भी कोल्ड वेव के कारण उन पर भी इफेक्ट आता है। और बच्चे स्पेशली वनरेबल प्रॉब्लम, बच्चे और बूढ़ों की जो है प्रॉब्लम वो बढ़ सकती हैं इस ठंड या कोल्ड वेव के कारण। और एल्डरली पॉपुलेशन है और लोग हैं, अगर काम नहीं है तो यू स्टे एट होम। जैसे देखा होगा आजकल गवर्नमेंट ने कहा है कि स्कूल आप बंद कर रखा है छोटे बच्चों के लिए, तो आप स्टे एट होम, cover your face and ears and head, take the multi layers of the clothes, warm clothes, single layer ना लें, मोटे कपड़े एक ना पहने। इसमें ये प्रोटोकॉल होता है कि आप मल्टीपल वार्म क्लोथ्स पहने, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है, गर्मी लगती है। और घर में हीटिंग यूज़ करें जिससे अंदर का टेम्परेचर ठीक रहे। और साथ में जिन जो होमलेस लोग हैं, जैसे आपने देखा होगा काफ़ी होमलेस हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट ने शेल्टर्स बनाए हैं। एम्स के सामने भी शेल्टर्स बने। आगरा में शदीद धुंध ने हर मंजर को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके बायस मशहूर तारीखी मुकाम ताजमहल का मंजर भी धुंध में छुप गया है। ताज व्यू पॉइंट पर नज़र की हद तकरीबन सिफर है, जिससे सयाहों और मुकामी शहरियों के लिए नकलो हरकत में मुश्किलात पैदा हो रही है। महकमे मौसमियात के मुताबिक धुंध की शिद्दत की वजह से दर्जा हरारत में कमी और नमी की मिकदार ज़्यादा हो गई और सयाहों को एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की हिदायत दी गई है। योम जमहूरिया के पेश नज़र दिल्ली में योम जमहूरिया 2026 की शानदार परेड की तैयारियों के सिलसिले में इंडिया गेट के करीब रिहर्सल के मनाजिर देखने में आए। सुबह के वक्त फौजी दस्तों, नीम फौजी एहलकारों और मुख्तलिफ रियासतों की झांकियों ने मुनज़्ज़म अंदाज में मार्च और मशक़ें की। रिहर्सल के दौरान सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे, जबकि मुंतज़मीन ने परेड के हर पहलू को हतमी शक्ल देने पर तवज्जो मरकूज़ की। योम जमहूरिया की तकरीबात को यादगार बनाने के लिए तैयारियाँ ज़ोरों शोर से जारी हैं। नई दिल्ली में जारी वर्ल्ड बुक फेयर में अवाम की बड़ी तादाद की शिरकत और मुख्तलिफ ज़बानों असनाफ की किताबों में गहरी दिलचस्पी पर नाशरीन और मुसन्निफीन ने इत्मीनान का इजहार किया। शरीक नाशरीन का कहना है कि भारत मंडपम में किताब मेले का मुफ्त दाखिला और 9 रोज़ा मेले का बर वक्त इनकाद क़ारीन को मुतवज्जह करने में मददगार साबित हुआ। इस मेले में 35 ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले 1000 से ज़ायद नाशरीन शरीक हैं, जहाँ मकबूल बेस्ट सेलर से लेकर नायाब और मखसूस मौज़ूआत की किताबें दस्तयाब हैं। I think this time we knew it's going to be a really good fair because, as you know, the Delhi schools are closed. So it is the first weekend. The schools are closed till 15th. So a lot of families are coming in, and now the weather is also good. So this time the entry is also free. So that's why since day one yesterday, we have seen a lot of footfalls, coming people, and they are also buying books. So that's a good sign. I think in terms of conversation, they are looking at, of course, the bestsellers which are there, but romantasy and romance are the categories young kids are asking for. We have launched our certified reading campaign. So a lot of people have yesterday, I think the biggest sales were those titles which have been published in the last few years. I think I am amazed by the kind of efforts people have put in to take up this entire space. It's so creative. Last year I was also there, but this year everything is so creative. Every stall is
designed in a different way altogether, and the kind of people, I mean, like, it's day 2 only, and I think there are more than 10,000 to 20,000 people coming in back and forth, and I'm just seeing people coming in and out, and the kind of effort the government is putting to promote reading, writing, and authors as well, because I'm a new author, so I have got the platform to showcase my work. तमिलनाडु के मयिलादुथुराई जिला और डेल्टा के दीगर इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ सुबह से शुरू होने वाली बारिश ताहाल जारी है, जिसके बायस अवामी ज़िंदगी बुरी तरह से मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात ने 9 तारीख से बारिश की पेशन गोई की थी, ताहम इब्तिदा में सिर्फ हल्की बूंदाबांदी होती रही, जबकि आज सुबह बारिश तेज़ हुई। सरकारी आदादोशुमार के मुताबिक ज़िला भर में कल सुबह 8:30 बजे से आज सुबह 6 बजे तक औसतन 68 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि सबसे ज़्यादा बारिश शेरकाजी में 77 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। बारिश का सिलसिला अब भी जारी है। मुसलसल बारिश के बायस किसान शदीद तशवीश में मुब्तला है, क्योंकि इस वक्त सांबा फसल फूल आने के मरहले में है और ज़्यादातर बारिश होने की वजह से फसल ख़राब होने का खदशा है। इसके अलावा ज़िले में कटाई के लिए तैयार हज़ारों एकड़ पर फैली धान की फसल को भी नुकसान पहुँचने का अंदेशा जाहिर किया जा रहा है। वहीं दूसरी जानिब पुदुचेरी में भी तेज़ बारिश हो रही है। पुदुचेरी के कराईकाल खित्ते में शदीद बारिश के पेश नज़र तमाम सरकारी, निजी और सरकारी इमदाद याफ्ता स्कूलों में तातील का ऐलान कर दिया गया है। यह ऐलान रियासत के वज़ीर तालीम ने किया। वज़ीर तालीम ने बताया कि तलबा की हिफाजत को मद्देनज़र रखते हुए यह फैसला किया गया। मुसलसल बारिश के बायस मामूलात ज़िंदगी मुतासिर है, जिसके पेश नज़र तालीमी इदारों में छुट्टी देने का फैसला ज़रूरी समझा गया। सूरत हाल पर नज़र रखी जा रही है और आइंदा फैसला मौसम की सूरत हाल को देख कर किया जाएगा। मकर संक्रांति के मौके पर पतंगबाजी का जोश उरूज पर है। वाराणसी में खरीदारों के लिए औरंगाबाद इलाका खास कशिश का मरकज़ बना हुआ है। बाजार में रंग बिरंगी मुख्तलिफ साइज़ और दिलकश डिज़ाइन वाली पतंगों से सजी दुकानें खरीदारों को अपनी जानिब मुतवज्जह कर रही हैं, जो आसमान को रंगीन करने की तैयारी में मसरूफ़ है। इस साल चीनी मांझे की जगह बरेली और गुजरात से आने वाले महफूज और रिवायती मांझे फ़रोख्त हो रहे हैं। दुकानदारों का कहना है कि इस तब्दीली के बावजूद खरीदारों के जोश में कोई कमी नहीं आई है, बल्कि बाजार पहले से ज़्यादा आबाद नज़र आ रहा है। चाइना मंडी का धीरे बहिष्कार हो रहा है। इस मंडी से पूरी तरीके से बहिष्कार हो गया है और लोग धागे वाला मंजा लेके जा रहे हैं, अच्छे त्यौहार मना रहे हैं। कहाँ से धागे वाला मंजा? इससे धागे का सबसे अच्छा मंजा मतलब आपका बरेली का होता है, सूती वाला मंजा, कॉटन बरेली का अच्छा होता है। और वैसे इस समय गुजरात से भी आ रहा है धागा मंजा, ब्रांड में आ गया है, जयपुर से आ गया है, सभी चल रहे हैं। हाँ, महंगाई पतंग पे बढ़ी है, लेकिन शौक पर महंगाई भारी नहीं पड़ रही है, क्योंकि त्यौहार है, लोग उत्साह के साथ मना रहे हैं। मंजे का हमारे औरंगाबाद मार्केट में और औरंगाबाद मार्केट नहीं है, शहर के लगभग 80% दुकानदार चाइना मंजे का बहिष्कार कर चुके हैं। साल बहुत लोगों के हमारे शहर में जो है कि अपनी जान जो है वो गंवा देते थे, पर अब जो है कि चाइनीज़ मांझे को जब से प्रतिबंध किया गया है तब से माहौल बढ़िया है। लोगों में बहुत ज़्यादा उत्साह है, इसीलिए देखिए 1-1 घंटे से यहाँ जाम लगा हुआ है, इतनी भीड़ है मार्केट में। औरंगाबाद मार्केट में पतंग के लिए जाना जाता है, तो यहाँ बहुत। छत्तीसगढ़ के वज़ीर आला विष्णुदेव साय ने रियासती सरकारी मुलाजमीन के लिए एक अहम ऐलान करते हुए महंगाई अलाउंस में 3% इजाफे का ऐलान किया है। इस इजाफे के बाद डीए बढ़कर बुनियादी तनख्वाह का 58% हो गया है। यह ऐलान पीर के रोज़ रायपुर में छत्तीसगढ़ स्टेट एम्प्लॉयज़ यूनियन के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा एक प्रोग्राम के दौरान किया गया। राज्य कर्मचारी संघ का 2 दिवसीय प्रांतीय अधिवेशन का आयोजन हुआ है और उनकी कई मांगें थी। तो एक तो केंद्र के समान उनका डीए बढ़ाने की घोषणा किए हैं और बाकी मांगों के लिए कमेटी का गठन करेंगे और कर्मचारी संघ से चर्चा करके उनकी करीब करीब सभी मांगें उचित हैं, सबको सरकार पूरा। जम्मू में केसर आर्ट सर्किल के 50वीं सालगिरह तकरीबात का बाकायदा आगाज़ लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने किया। इस मौके पर इन्होंने आर्ट और सकाफ़त के फ़रोग़ में इदारे की खिदमत को सराहा और कहा कि ऐसे प्लेटफॉर्म्स नौजवानों में फ़नून लतीफ़ा की मोहब्बत और तख्लीकी सलाहियतों को परवान चढ़ाने में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीबात में मुकामी फ़नकार, अदीब और शहरी भी शरीक हुए और मुख्तलिफ़ सकाफ़ती प्रोग्रामों के ज़रिए आर्ट की महफिल को रंगीन बनाया।
मरकजी बजट इस बार लोकसभा में 1 फरवरी को पेश किया जाएगा। पार्लियामेंट का बजट इजलास इस माह की 28 तारीख को शुरू होगा और 2 अप्रैल तक जारी रहेगा। लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि बजट पेश करने का अमल 1 फरवरी को ऐवान ज़ेरी में सुबह 11 बजे शुरू होगा। ओम बिरला ने नई दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इस सिलसिले में एक सवाल का जवाब दे रहे थे। उनके लिए काम ही 24 घंटे 365। 1 फरवरी को ही बजट की कार्रवाई होगी सुबह 11 बजे। ऑलरेडी प्रेस रिलीज आ चुका है। सर इन द कॉन्फ्रेंस सर संसद सदस्य रविवार शनिवार 24 घंटे 365 दिन काम करने वाले लोग हैं। सर जनता के सेवक के क्या रविवार क्या शनिवार। सर नौकरी थोड़ी कर रहे हैं, जनता के सेवक हैं, उनके लिए क्या रविवार क्या शनिवार क्या मंगलवार, हर रोज उनके लिए। इस साल माली बजट की खास बात यह है कि ये इतवार को पेश किया जाएगा। यह बजट वजीर खजाना निर्मला सीतारमण के लिए भी एक बड़ी ज़ाती कामयाबी है। ये इनके मुसलसल नवा बजट होगा। इसके साथ ही वो साबिक वजीर खजाना मोरारजी देसाई के सबसे ज़्यादा बजट पेश करने के रिकॉर्ड के बहुत करीब पहुंच जाएंगे। मोरारजी देसाई ने अपने दौर में कुल 10 बजट पेश किए थे। इस तरह निर्मला सीतारमण अब इस तारीखी शख्सियत से सिर्फ एक कदम दूर होंगी। उत्तर प्रदेश के जिला बहराइच में हिंद नेपाल सरहद पर सीमा सुरक्षा बल के जवानों ने एक जाली IAS अफसर समेत 5 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक ये अफराद एक ऐसी गाड़ी में नेपाल जाने की कोशिश कर रहे थे जिस पर सुर्ख और नीली बत्ती लगी हुई थी। नरपाड़ा के सर्किल ऑफिसर पहुप कुमार सिंह ने बताया कि उत्तर प्रदेश नंबर प्लेट वाली इनोवा कार को मामूल की जाँच के दौरान सरहद पर रोका गया। पूछगछ के दौरान गाड़ी में सवार एक शख्स ने अपना नाम धर्मेंद्र बताते हुए खुद को लखनऊ सेक्रेटरिएट में तैनात IAS अफसर जाहिर किया। ताहम SSB, पुलिस और दीगर सिक्योरिटी एजेंसियों की तफसीली जांच में इंकशाफ हुआ कि गाड़ी में सवार कोई भी शख्स IAS अफसर नहीं है और न ही इन्हें सुर्ख और नीली बत्ती इस्तेमाल करने की इजाज़त हासिल थी। पुलिस तमाम अफराद को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। समय करीब 7:30 बजे शाम एक गाड़ी इनोवा क्रिस्टा जिसका नंबर UP 32 MZ 2377 था, हूटर सायरन बजाते हुए लाल नीली बत्ती जलाते हुए रुपेडिया बॉर्डर पर पहुंची, जिसको SSB के जवानों द्वारा रोककर उसके बारे में जानकारी की गई तो एक व्यक्ति द्वारा अपना नाम धर्मेंद्र, जिसने अपने आप को सचिवालय में IAS होना बताया गया। शंका होने पर SSB द्वारा इसकी सूचना थाना रुपेडिया पर प्रभारी निरीक्षक रुपेडिया को दी गई। तब संयुक्त रूप से इन लोगों द्वारा उनका नाम पता पूछते हुए इनकी तलाशी ली गई और अन्य सुरक्षा की दृष्टि से काम कर रही टीमों को बताया गया। सभी टीमों ने इनसे पूछताछ की गई। जानकारी के बाद यह तथ्य सामने आया कि ये लोग न कोई IAS हैं और न वो नीली लाल बत्ती किसी उसमें प्रयोग की जा रही है। जानकारी की गई तो गाड़ी प्रिया इंटरप्राइजेज लखनऊ के नाम से रजिस्टर्ड है, जो धर्मेंद्र की पत्नी थी। इनके द्वारा अपने आप को IAS बताया गया, वो निराधार गलत पाया गया। इसकी जब जामा तलाशी ली गई तो इनके पास से 6 मोबाइल एवं 2,17,480 रुपया कैश, एक डिवाइस चिप एवं पावर बैंक बरामद हुआ। इनके नाम पते पूछे गए तो धर्मेंद्र सिंह, शुभम वाजपेयी, अनमोल सिंह, सचिन सिंह एवं स्वप्नल सहाय बताए गए, जो लखनऊ के रहने वाले हैं। गहराई से पूछा गया तो इनके द्वारा बताया गया कि हम नेपाल कैसीनो खेलने जा रहे थे। जब इनकी जानकारी दी गई बातें गलत पाई गई तो इनके विरुद्ध थाना रुपेडिया पर मुकदमा अपराध संख्या 7 धारा 319(2) BNS पंजीकृत किया गया। पंजाब के पटियाला सिंगरूर बाईपास पर आज सुबह पुलिस और 2 शूटरों के दरमियान जबरदस्त मुकाबला पेश आया। इस दौरान मुलजिमान ने पुलिस पार्टी पर फायरिंग की, जिसके जवाब में पुलिस ने जवाबी कार्रवाई करते हुए दोनों शूटरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के मुताबिक मुकाबले के दौरान तकरीबन 15 से 16 राउंड फायरिंग हुई। कार्रवाई के बाद पुलिस ने मुलजिमान के कब्जे से 2 पिस्तौल और एक बगैर नंबर की मोटरसाइकिल बरामद की। पुलिस हुक्काम ने बताया कि गिरफ्तार किए गए दोनों अफराद का मुजरिमाना पस मंजर है और उनके खिलाफ जबरी वसूली, डकैती और फायरिंग के मुतअद्दिद मुकदमात दर्ज हैं। ये दोनों गोल्डी ढिल्लों गैंग के मेन शूटर्स हैं, जिन्होंने गद्दो माजरा विलेज में 13 दिसंबर की रात को एक फायरिंग की वारदात को अंजाम दिया था। उस वारदात के बाद इनके बेटे को USA में एक्सटॉर्शन कॉल गई थी। इनके बेटे का वहाँ पे होटल बिजनेस था, जो बुजुर्ग जिनको गोली लगी थी।
तो एसपी डी गुरबंस सिंह बैंस और इंस्पेक्टर सीआईए प्रदीप सिंह बाजवा की टीमों ने आज इन दोनों शूटर्स को जब घेरा डाल के रोकने की कोशिश करी तो इन्होंने पुलिस पार्टी के ऊपर फायरिंग करी और पुलिस पार्टी ने जवाबी कार्रवाई करते हुए जो ये जख्मी हुए हैं और इनको हॉस्पिटल में दाखिल कराया। ये दोनों गोल्डी ढिल्लों गैंग। उत्तर प्रदेश के कासगंज में रफ्तार का कहर देखने को मिला। तेज रफ्तारी के बाइस एक खौफनाक हादसा पेश आया जिसमें मोटरसाइकिल सवार नौजवान गिरीश और एक बैल जाँ भाग हो गए। हादसा उस वक्त पेश आया जब गिरीश, जो कि कोतवाली इलाके के नगला काशी का रिहायशी था, तेज रफ्तार मोटरसाइकिल पर सवार होकर जा रहा था और वो एक बैलगाड़ी से टकरा गया। अमेरिकी सदर ट्रंप ने ऐलान किया है कि जो मुल्क ईरान के साथ कारोबार करेगा उसे अमेरिका के साथ होने वाले हर तिजारत पर 25% टैरिफ अदा करना होगा। ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कहा कि ये हुक्म हतमी और फैसला कुन है और इसे ईरान के खिलाफ मौशी दबाव बढ़ाने के लिए जारी किया गया है। ये नई टैरिफ पाबंदियां ईरान के बड़े तजारती शराकतदारों जैसे चीन, तुर्की, मुत्तहदा अरब अमारात और भारत पर असरअंदाज हो सकती है। अमेरिका का कहना है कि जो ममालिक ईरान के साथ ताल्लुकात बरकरार रखेंगे इन्हें अमेरिकी तिजारत में बढ़ा हुआ महसूल देना पड़ेगा, जिससे आलमी तिजारत पर मुमकिन असरात मुरतब हो सकते हैं। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। अगले बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी।